वॉच 2020 यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम MS वर्ड का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये MS वर्ड के प्रैक्टिकल का फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो लास्ट वीडियोस में हमने ये सेक्शन किया है, ये वाला सेक्शन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला सेक्शन करके देखेंगे। इस सारे सेक्शन का हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेक्शन में सबसे पहले है बुलेट्स। बुलेट्स कैसे यूज करने हैं, चलिए उसके लिए हम एक लिस्ट बना के देखते हैं। सपोज ये सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है, तो बुलेट्स कैसे यूज करते हैं। सपोज हमने इसको एज ए लिस्ट शो करना है। पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बुलेट्स लग गई हैं। तो साथ में एक छोटा सा एरो शो कर रहा है ना, उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये बुलेट्स के और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उनमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। देखिए आप साथ में प्रीव्यू भी शो कर रहा है, तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो। तो ऐसे ये बुलेट्स यूज होती हैं। उसके बाद आता है नंबर्स। तो अगर हम बुलेट्स को हटा देते हैं, तो अभी इसको ऐसे ही सिलेक्ट करके अगर हम नंबर पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। और नंबरिंग में भी आगे काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे साथ में एक छोटा सा एरो है, उस पर क्लिक करेंगे तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं नंबरिंग लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे रोमन वाला, ये अल्फ़ाबेटिक, ये देख सकते हो आप। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आपके लिए सूटेबल हो उसको आप चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद ये सब सेक्शन है, जैसे मल्टी लेवल लिस्ट होती है ना, इसमें सब सेक्शंस बना सकते हैं हम। जैसे क्वेश्चन पेपर में होता है ना कि पार्ट 1 हो जाता है, सपोज फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और इसको हम देखिए ये देखिए ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम एंटर दबाएंगे तो सेकंड पार्ट की ऑप्शन हो जाती है। लेकिन सपोज फर्स्ट पार्ट में हमने सब सेक्शन देना है, सपोज क्वेश्चंस देने हैं, तो इसको क्या करेंगे, सपोज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, तो उसका भी आगे हम सब सेक्शन देना चाहते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, मतलब ऐसे आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नहीं देना है और बी पार्ट बनाना है इसका सब सेक्शन, तो एक बार फिर एंटर दबा दें, देखिए बी बन जाएगा। इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसका भी आगे हम देखिए ये कैसे करते हैं। जब क्वेश्चन लिखा एंटर दबा दिया तो सी ऑप्शन आ गई। अगर इसका भी हमने सब सेक्शन बनाना है तो हम टैब की दबा देंगे कीबोर्ड से, टैब। तो देखिए इसका और सब सेक्शन नीचे ये लेवल बन जाते हैं। मल्टी लेवल जो है नंबरिंग हो जाती है। फर्स्ट लेवल पे पार्ट है, सेकंड लेवल पे जो है सेकंड हेडिंग है, उसके बाद एक सब पार्ट बन जाता है जो मल्टी लेवल्स बन जाते हैं। तो इसमें अगर हमने कुछ भी देना हो तो वो दे सकते हैं। और फिर एक बार एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी। एक बार कुछ नहीं एंटर करेंगे फिर एंटर दबा देंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगी। उसमें भी कुछ नहीं एंटर करेंगे तो देखिए सेकंड पार्ट की ऑप्शन आ जाती है। तो ऐसे इसमें फिर से हम देखिए थर्ड पार्ट की ऑप्शन आ गई। अब हम कुछ एंटर नहीं करेंगे, टैब बटन दबाएंगे तो फिर सब सेक्शन बन जाएगा। कुछ भी एंटर करेंगे, एंटर दबाएंगे और फिर टैब दबा देंगे अगर इसके नीचे भी हम सब सेक्शन बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ये सब सेक्शंस हम बना सकते हैं। और फिर से एंटर 2 बार दबाएंगे तो थर्ड पार्ट की ऑप्शन आ जाएगी। तो ये यूजुअली हम आर्टिकल वगैरह लिखते हैं जिसमें आगे उसके और सेक्शंस बनाते हैं, तो वहाँ पे, और या क्वेश्चन पेपर्स में हो सकता है। तो ऐसे ये जो है मल्टी लेवल नंबरिंग जो है काम आती है। तो उसके बाद आता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन की 2 तरह की होती है, एक है डिक्रीज इंडेंट, एक है इंक्रीज इंडेंट। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हमें एक टेक्स्ट चाहिए होगा डिफरेंट, तो वो हम एंटर कर लेते हैं। तो सपोज ये वाला टेक्स्ट है जिस पे हम इंडेंटेशन करके देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें ये वाला सेक्शन है, ये जो पार्ट है, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते। इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये सेक्शन आता है। तो यहाँ पे हम इंडेंटेशन इंक्रीज कर देते हैं। और उसके बाद सपोज हम ये वाला सेक्शन है जो ये वाला, इसको हम चाहते हैं थोड़ा इधर आए और ये वाला जो है वो भी इधर आए। तो यहाँ पे ये इंडेंटेशन जो है वो यूज़ होती है। और यहाँ ये थैंकिंग यू वाला है, इसको भी हम आगे यहाँ पे, ये देखिए ये एक ही लेवल पे आ जाते हैं ये सारे।
तो ये जो लाइन है ये देखिए ये बिल्कुल सीधा है यहाँ पे, और इसी के सामने ये बिल्कुल है। और अगर हम ये इंडेंटेशन यूज़ नहीं करेंगे, इंडिविजुअली हर एक लाइन को हम करेंगे, तो ये लाइन कोई आगे हो सकती है, कोई पीछे हो सकती है, या इसमें कोई डिफरेंस आ जाता है और एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो इंडेंटेशन यहाँ पे यूज़ होती है। और भी कई बार हम कोई नया पैराग्राफ यूज़ करते हैं तो उसकी हम इंडेंटेशन वगैरह सेट करते हैं। तो इंडेंटेशन का मेन मकसद है कि हम टेक्स्ट को जो है इसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये ऊपर भी इंडेंटेशन के ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से भी आप इनको सेलेक्ट या सेट कर सकते हो। आपको जस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ से इनको आगे पीछे जहाँ भी आपको ये सूटेबल लगे वहाँ पे आपने इनको रख देना है। को ये देखिए ये 2 के आप सामने रखना चाहते हैं तो ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा, लाइन ये शो करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टेक्स्ट कहाँ पे जा रहा है। और अगर यहाँ पे भी आप मार्जिन वगैरह कम ज़्यादा करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद है सोर्ट की ऑप्शन। सोर्ट क्या होता है? ये 2 तरह के होता है, एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है। तो उसके लिए भी हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसको हम अल्फ़ाबेटिकली करना चाहते हैं। मीन्स के जो अल्फ़ाबेटिकली पहले नाम आएगा उसको हम सोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ए वाला पहले आए, उसके बाद बी वाला आए, फिर सी वाला आए। तो इसको हम खुद से देखने से बेहतर है कि हम इसको कंप्यूटर की हेल्प से करें। तो उसके लिए ये सोर्ट ऑप्शन है। उसके लिए सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग असेंडिंग मीन्स की जो ए वाला है वो पहले आए, फिर बी वाला, फिर सी वाला। और डिसेंडिंग का मीन्स होता है कि जो ए वाला है वो लास्ट में आए, उसके सेकंड लास्ट बी वाला, और मतलब उल्टा है। जैसे असेंडिंग में होगा 1 2 3 4 और डिसेंडिंग में होगा 4 3 2 1 0 ऐसे। तो अभी हम असेंडिंग को सिलेक्ट करेंगे, ओके दबाएंगे तो देखिए ये देखिए ए वाला अभय, बबलू, चंदन, ABCDEFGHI वो उसी हिसाब से जो है उसको सोर्ट कर देता। और अगर हम इसको दूसरी तरह करके देखें, देखिए डिसेंडिंग पे अगर हम लगा देते हैं और फिर ओके करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। ए वाला सबसे लास्ट चला जाएगा, उसके बाद बी सी ऐसे उल्टा चला जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है सोर्टिंग की। सोर्टिंग 2 तरह की है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। और सोर्टिंग को हम न्यूमेरिक डेटा पर भी लगा सकते हैं। जैसे आपके सामने ये कुछ डेटा लिखा है, कुछ नंबर्स लिखे हैं, इसको हमने देखना है कि सही तरीके से लगाना है। तो देखिए अभी 1 4 7 2 5 8 3 6 9 है, तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखिए। इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो सोर्टिंग पे क्लिक करेंगे और अभी असेंडिंग करेंगे तो ऐसे पहले 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद अगर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद डिसेंडिंग करते हैं तो देखना अब इससे उल्टा हो जाएगा। ये देखिए 9 8 7 6 5 एंड सो ऑन। तो ये सोर्टिंग की ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये सोर्टिंग वहाँ भी काम आ सकती है जब सपोज आपके पास कोई रिजल्ट है तो आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किस बच्चे के हैं या सबसे कम किसके मार्क्स हैं, तो उनको आप ऐसे सोर्ट कर सकते हो। या फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है एंड सो ऑन। वो आपको इजीली जो है वो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आती है अलाइनमेंट की। तो इसमें क्या होता है कि आप टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक अलग टेक्स्ट चाहिए होगा। चलिए टेक्स्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो टेक्स्ट के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जिसमें आप इक्वल दबाएंगे RAND और ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंड एंटर। उसके बाद आपको एक रैंडम टेक्स्ट जो है वो मिल जाएगा। तो अभी देखिए ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन है। ये देखिए यहाँ पे जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी है। देखिए ये टेक्स्ट बिल्कुल सीधा यहाँ से शुरू हो रहा है, वो ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है। और इस तरफ आप देख सकते हो, ये देखिए ये कोई यहाँ से शुरू हो रहा है, कोई यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये मीन्स कि प्रॉपरली सही नहीं है। तो अगर हम ये सारे को सिलेक्ट करने के बाद राइट अलाइन कर देते हैं, कंट्रोल R भी दबा सकते हो आप कीबोर्ड से, तो ये देखिए इस तरफ जो है वो बिल्कुल सीधा हो गया है और इस तरफ जो है वो आगे पीछे लाइन से हो गई हैं। तो ये भी काफ़ी ऑड लगता है। तो उर्दू में मे भी ऐसा ही करते होंगे क्योंकि वो दूसरी तरफ से पढ़ते हैं। तो क्या है इसको, ये अभी राइट अलाइन है, तो अभी ये देखिए लेफ़्ट अलाइन है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेफ़्ट अलाइन ही हम नोटबुक पे भी जो लिखते हैं वो लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, इसलिए इधर को हमारे जो नोटबुक्स हैं उन पे यहाँ पे एक पक्का लाइन लगी होती है जिससे हम शुरू करते हैं।
तो इस तरफ थोड़ा रहने देते हैं। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है सेंटर का। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए ये सेंटर हो गया, या आप इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाएंगे तभी ये सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर का क्या मतलब है, कई बार हम पोएम वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट में लिखते हैं या कोई कोटेशन वगैरह लिखते हैं जिसको हमने ना राइट में रखना होता है ना लेफ्ट में, उसको हम सेंटर में रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप ये सेंटर कर सकते हो। और एक जो सबसे कॉमन है जो डॉक्यूमेंट में एक्चुअली फॉर्मेटेड जो सही डॉक्यूमेंट बने होते हैं जो यूज़ होती है वो है जस्टिफाई। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाता है उसके बाद हम उसको जस्टिफाई अलाइनमेंट कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि दोनों तरफ जो है वो देख सकते हो आप, इधर भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरफ से ये सारे लेटर्स शुरू हो रहे हैं और इधर से भी आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ से खत्म हो रहे हैं, वही है। ये कुछ पीछे हैं क्योंकि यहाँ पे वो वर्ड पूरा नहीं आ रहा था तो वो आगे चला जाता है। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट है बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो ये जस्टिफाई जो है डॉक्यूमेंट में यूज होता है। उसके बाद ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। स्पेसिंग की है, ये जो एक लाइन है उसके बाद जो लाइन है और उन दोनों में जो स्पेस है, वो जो जगह है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सपोज हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, 1.0, 1.15, 1.5। ये देखिए आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि लाइन की स्पेसिंग जैसे नंबर ज़्यादा हो रहे हैं, लाइन की स्पेस जो है दोनों लाइन में, तीनों लाइंस में जो स्पेस है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसको हम अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो कई बार हमारा पेज में हाफ में हमारा डाटा आ गया है, कंटेंट आ गया है, तो उसको हम पूरा फुल यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम थोड़ा उसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, तो उसमें पूरे पेज पे वो चीज़ आ जाएगी। और कई बार हमारा नेक्स्ट पेज में एक दो लाइन आ रही होती है तो वो हम स्पेस को सेव करने के लिए ये इसको कम भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है, ये देख सकते हो आप, ये लाइन स्पेसिंग हो सकती है। और भी है कि एक पैराग्राफ है, जैसे ये एक पैराग्राफ है और ये एक पैराग्राफ है, और इन दोनों में ये देखिए ये एक स्पेस आ रही है, ये वाली ये, और इसको भी हम इसी ऑप्शन में से जाके कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे गए तो ये स्पेस बिफोर पैराग्राफ आ रहा है, तो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, देखिए अभी ये अलग पैराग्राफ है, ये 3 लाइन का, और ये अलग है, बट ये देखिए यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये अलग अलग पैराग्राफ है। तो इस वजह से हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, देखिए तो अभी हर पैराग्राफ में एक थोड़ी थोड़ी स्पेस आ गई है। ये उसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं तो वो आप लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन से यहाँ पे अपनी ट्विकिंग कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक्स की यूज़ है स्पेस लाइंस में या पैराग्राफ में जो स्पेस है उसको घटा बढ़ा सकते हो। उसके बाद है सपोज़ हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट है या स्पेसिफिक पैराग्राफ है जिसकी तरफ हम किसी का ध्यान जो है लाना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ से उस टेक्स्ट को या उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। तो किसी भी कलर में ये आप है जो टेक्स्ट का थीम चेंज कर सकते हैं, तो ये उस वजह से यूज़ होता है, देखिए ठीक है। और उसके बाद है कि बॉर्डर। तो अभी हम सपोज़ कोई हेडिंग है हमारा ऊपर सबसे, चलिए हम एक हेडिंग ले लेते हैं। ऐसे ही मैंने ये ले लिया है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेंटर में जाएंगे, ये देखो अलाइनमेंट सेंटर कर दी क्योंकि हेडिंग वगैरह हम मोस्टली सेंटर में रखते हैं। और इसको हमने यहाँ से इसका साइज़ है जो फॉन्ट्स का वो बढ़ा दिया है। कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप कुछ भी कलर रखना चाहो वो रख सकते हो, और इसको कुछ और भी आप करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इस पर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो ये बॉर्डर की कुछ जो देखिए ऑप्शंस हैं जिनमें से आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या कोई टेक्स्ट ऐसा है जिसमें आप बॉर्डर लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, तो अभी हम चाहते हैं कि ये एक टेबल की तरह शो हो, तो इस पर हम क्या करेंगे, बॉर्डर लगा देंगे, देखिए तो ये एक टेबल की तरह बन जाएगा। तो इसमें हम जैसे जैसे एंटर दबाते जाएंगे उसी तरह ये रो बनती जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था।
आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने सच में कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।